हेलो एवरीवन। आज हम जीएमआई स्टडी पॉइंट में भारतेंदु जी और भारतेंदु जी का परिचय, उनका युग और साहित्यिक परिचय की बात करेंगे। भारतेंदु युग जो है वो 1850 से 1900 तक रहा है और आप जानते हैं कि ये टॉपिक हर साल आता ही आता है बीए में। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये फेमस लेखक रहे हैं, इसलिए इनके बारे में बार बार क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। तो भारतेंदु युग की अगर हम बात करें तो भारतेंदु युग के आधुनिक हिंदी का प्रथम युग है। हिंदी कविता का प्रथम युग है भारतेंदु जी का जो युग है। इस युग की कविता में भक्ति, श्रृंगार, काव्य की कुछ पारंपरिक और प्रवृत्तियां जो है वो मौजूद है। साथ ही आधुनिकता के साथ साथ एक नई काव्य धारा का उद्भव भी हुआ है, यानी एक नए विचार का स्टार्ट होना, उसे उद्भव कहते हैं। उद्भव यानी कोई कोई भी नई चीज शुरू होना। तो नाम इनका भारतेंदु हरिश्चंद्र है। जन्म इनका 9 सितंबर सन 1850 को हुआ था। इनके पिता का नाम गोपाल चंद गिरिधर दास था। ये भी एक लेखक थे, कविता थे हिंदी के। माता का नाम श्रीमती पार्वती देवी था। इनकी पत्नी का नाम श्रीमती मन्नो देवी था। भाषा इनकी खड़ी बोली और ब्रजभाषा थी। और मृत्यु इनकी 6 जनवरी सन 1885 में हुई थी। अब हम इनकी पत्रिका की बात करें, जो फेमस पत्रिका रही है, कवि वचन सुधा। ये आपने सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा। कवि वचन सुधा इनकी फेमस पत्रिका रही है, मैगजीन 1868 में छपी थी। और हरिश्चंद्र मैगजीन इनके नाम से ही मैगजीन थी, 1873 में छपी थी, 1873 में। बाला बोधिनी 1874 में, 1874 में छपी थी, प्रकाशित हुई थी। निबंध की बात करें तो निबंध के ऊपर भी आपकी सेकंड बुक है। ये बुक जो है बिफोर BHD 4 है। और नेक्स्ट जो है वो निबंध और नाटक और निबंध नाम की बुक है, वो BHD 5 है आपकी। BA थर्ड ईयर का ये सिलेबस है। आपने पहले भी भारतेंदु युग के बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें भी भारतेंदु युग के बारे में और भी चीज़ें रही होगी। इस बार आपको उनके बारे में ब्रीफ में पूरा पढ़ने को मिल रहा है, और उनके नाटक के बारे में, निबंध के बारे में, और बहुत सारे नाटक और निबंध भी पढ़ने को मिलेंगे सेकंड बुक में। तो यहाँ पर अभी निबंध संग्रह की बात करें तो सुलोचना, लीलावती, कोई भी 2 या 3 आप याद रखेंगे और इस पैटर्न से आप लिखेंगे पेपर में, तो आपका जो आंसर है वो बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। और कविता संग्रह की बात करें तो प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, ये सब इनकी कविताएँ रही हैं। पेशा जो है, यानी कि इनका जो जॉब रहा है, ऑक्यूपेशन रहा है, काम करते थे जो ये, तो सीधी-सी बात, ये एक लेखक थे, पत्रकार भी रह चुके हैं, नाटककार भी रह चुके हैं, यानी कि एक एक्टर भी रह चुके हैं। ये कविता लिखते थे, लेखक थे, एक्टर रहे और पत्रकार रहे, जर्नलिस्ट। इनकी फेमस जो इम्पोर्टेंट जो रचनाएँ हैं, उनके नाम ये हैं: सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, बंदर सभा, चंद्रावली, अंधेर नगरी। अंधेर नगरी तो आई होप कि सबने पढ़ी ही होंगी। गुरु और चेले की जो स्टोरी रही है, पहले आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कभी। चंद्र सभा, प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर, नील देवी, प्रेम जोगनी आदि। तो यहाँ पर ये सब इनकी फेमस रचनाएं रही हैं, इनकी लिखी हुई कहानियां रही हैं, कविताएं रही हैं। नेक्स्ट बात करें यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत वो होता है जो, जैसे कोई भी लेखक हो या कोई भी डायरेक्टर भी होता है, तो वो अपने सफर के बारे में जो लिखते हैं ना, उसे कहते हैं यात्रा वृत्तांत। तो यात्रा वृत्तांत में इन्होंने सरयू पार की यात्रा के बारे में कहा है, लखनऊ की यात्रा के बारे में कहा है। वो आपको अगर याद हो तो आप में से सबने कभी लहासा की ओर कहानी पढ़ी होगी, जो तिब्बत की जो राजधानी है, कैपिटल है तिब्बत की, लहासा। लहासा की ओर स्टोरी 9th-10th तक में शायद पढ़ी हो। तो उसमें वो क्या है, वो एक यात्रा वृत्तांत है। लेखक अपनी यात्रा के बारे में बताता है कि लहासा में जब वो गया तो उसने क्या क्या देखा, क्या क्या एक्सपीरियंस किया, कहाँ वो रहा, ये सारी चीज़ें। नाटक की बात करें तो नाटक इन्होंने वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती लिखा है, और नील देवी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, चंद्रावल आदि, ये सब इनके नाटक हैं। साहित्यिक परिचय कहूँ तो साहित्य में इनका परिचय यही रहा है कि आधुनिक काल के लेखक रहे। हरिश्चंद्र को आधुनिक काल
से जाना जाता है, आधुनिक काल के साहित्यकार माने जाते हैं। और नाटक की अगर बात करें तो 1857 से इनका काल शुरू होता है। निबंध और नाटक के नज़रिए से अगर देखें, जब इन्होंने निबंध और नाटक लिखना स्टार्ट किया था, तो 1857 से 1900 तक के काल को भारतेंदु युग के काल से जाना जाता है। और ऐसे अगर जन्म से देखें तो 1850 से कहा जाता है। इन्होंने बहुत ज़्यादा कम एज में ही लिखना स्टार्ट कर दिया था अपने पिता को देख के, और अपना एक ग्रुप भी बनाया था। उस ग्रुप को भारतेंदु मंडल के नाम से भी जाना जाता है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र एक महान कवि रहे हैं, सफल नाटककार रहे हैं, प्रसिद्ध संपादक रहे हैं, यानी बहुत ज़्यादा फेमस पब्लिशर रहे हैं, फेमस राइटर रहे हैं, कुशल लेखक के रूप में, यानी बहुत अच्छे लेखक के रूप में इन्हें जाना गया है। हिंदी साहित्य में हमारे समक्ष उपस्थित है, यानी हमारे सामने ये मौजूद है। ये आज जीवित नहीं भी हो के हमारी इन लेखक कहानियों में जिंदा है आज भी। कुछ कहानियाँ होती ना जो पढ़ के हमें लगता है कि जैसे मानो अभी-अभी वो घटना हुई हो। तो उसी तरह से कुछ कहानियों और कविताओं को पढ़ के हमें ऐसा फ़ील होता है कि अभी वो इंसान ज़िंदा है। तो ये था भारतेंदु जी के बारे में, कि आई होप आपको समझ में आया हो। इनका इंट्रो, इनकी साहित्यिक परिभाषा। थैंक यू।